हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एटीपी स्टार के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जेई शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स के ऊपर यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम लोग लिमिट के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं प्यारे बच्चों, ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस पर अप्लाई होती है, तो हमें उस क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो आइए पहली शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों को कभी भी इस टाइप का पैटर्न सीरीज में दिखाई पड़े, है ना, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज ऑफ टाइप, इस टाइप की सीरीज हम लोग को दिखाई पड़े जहां पर n टेंस टू कितना है, इन्फिनिटी है ना, n टेंस टू कितना, इन्फिनिटी की तरफ, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/a1 इंटू b1 माइनस a1। ठीक है ना? बट कब होता है, हम लोग को कुछ चीजें यहां पर एनालाइज करनी पड़ेंगी कि a1, a2 एंड a3, यहां पर ध्यान दीजिए, a1 और ये a2 और ये a3 है अपने पास, ये किस में होना चाहिए, आर इन AP। AP में होने का क्या मतलब है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और यहां पर B1, B2 एंड B3 भी क्या होने चाहिए, AP में होने चाहिए। यानी ये जो अपने पास है B1, B2 एंड B3, ये दो चीजें तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपने पास क्या होना चाहिए कि जब हम लोग B1 माइनस A1 का डिफरेंस करेंगे, B1 माइनस A1 और B2 माइनस A2 का डिफरेंस करेंगे, तो वो भी आपस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, B1 माइनस A1 इक्वल टू B2 माइनस A2। ये सारी चीजें हमें इस शॉर्ट ट्रिक को लगाने से पहले यहां पर एनालाइज कर लेनी चाहिए। ठीक है ना? फिर हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक का यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब क्योंकि भाई साहब शॉर्ट ट्रिक है तो कहीं पर फेल भी हो सकती है ना, किसी क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग को प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन हाफ में ही खत्म हो जाता है, कहीं कुछ पूछ दिया भाई, IIT है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? आइए, फिर भी अगर आपको कहीं क्वेश्चन बैंक में किसी टेस्ट सीरीज में ये आपको क्वेश्चन दिखाया, आप डायरेक्टली लगाइए शॉर्ट ट्रिक, आसानी से आपका प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसे ये अप्लाई हो रही है। आइए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या दिया गया है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश 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 1/n इंटू n+1। ये अपने पास एक सीरीज दी गई है, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज की सीरीज दी गई, क्योंकि n टेंस टू कहां है, यहां पर इन्फिनिटी। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर ध्यान से देखा कि वहां पर हम लोग को जब शॉर्ट ट्रिक में जो पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, अपने पास A1 है, ठीक है, ये अपने पास B1 है, ये अपने पास क्या है, A2 है, और ये अपने पास B2 है। प्यारे बच्चों, तो क्या ये AP में है, देखो ये 2 है, ये 3 है, डिफरेंस देखा, 3 माइनस 2 1 है ना, यानी AP में अगला क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, 3 इंटू 4, अगला क्या होगा 4 इंटू 5 है ना, क्योंकि n+1 है, इस टाइप से चल रही है सीरीज, तो हमने बोला ठीक है AP में है। और एक और चीज, B1 माइनस A1 करके देखा प्यारे बच्चों, तो वो भी क्या, 3 माइनस 2, वो भी अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ये भी चीज अपने पास जो होगी वो भी अपने पास कांस्टेंट आएगी, डिफरेंस 1 ही आएगा। हमने बोला ठीक है, ओके, ठीक है। बट अब पहले हम लोग लगाते हैं प्रॉपर मेथड, कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है ना, पहले वो लगाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले हाँ जी, तो हम लोगों को प्रॉब्लम में दिया गया है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में है अपने पास 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n n+1, इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा ये 1/2 इंटू 3 है, अगर इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ओपन करूं तो ये कैसे हो सकता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यानी डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग करते हैं, है ना, यहां पर, तो यानी ये होगा 1/2 माइनस 1/3, बड़े से छोटा माइनस, 1/2 बड़ा, ठीक है, उससे छोटा माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस, अच्छा यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर यहां पे जाएगा 3 और यहां पर जाएगा 2, यानी 3 माइनस 2 1, यानी हमें डिनोमिनेटर में किसी से डिवाइड करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, सिंपली यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह इसको अगर हम लोग ने देखा तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही डैश डैश डैश, ये अपने पास जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है ना, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे 3 बड़ा है, आपने ऐसे कैसे कर दिया।
प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, ठीक है ना, उतनी ही ज्यादा तो अपनी जो अपने पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है ना। आइए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये है निगेटिव का 1/3 और ये है अपने पास पॉजिटिव का। इसी तरह ये निगेटिव का अपने पास 1 क्या है 4 है, और नेक्स्ट जो इसमें आगे आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। यानी ये जो टर्म्स है आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होते होते ये भी हो जाएगा, केवल यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचेगा और ये अपने पास लास्ट टर्म बचेगा। ओके बोला ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, अपने पास बचेगा 1/2 माइनस 1/n+1। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है ना, तो ये 1/n+1 अगर हम लोग यहां पर देखें तो n+1 इंफिनिटी +1 वो कितना होगा, वो भी इंफिनिटी होगा। तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 1/∞ किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। और यहां पर अपने पास ये 0 की तरफ जाएगा तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सी अपने पास आंसर है। बट अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, ठीक है ना। अब किसी को ये चीज नहीं समझ में आ रही, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा, तो शॉर्ट ट्रिक में अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्या था कि 1/a1 इंटू b1 माइनस a1। अब हमने देखा ये अपने पास a1 है और यही अपने पास क्या है, b1। 2 इंटू 3, एक a1 है और एक अपने पास b1 है। वैल्यू पुट कर दी, पुट दी वैल्यू, गेट द आंसर। ये हो गया 2 और ये 3 माइनस 2 और ये अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 1/2। देखिए प्यारे बच्चों, 1/2 1/2 आंसर सॉल्व हो गया शॉर्ट ट्रिक से। बट यहां पर चीजें जो हम लोग को दिया गया है शॉर्ट ट्रिक में उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। a1 a2 a3 ap में होने चाहिए, b1 b2 b3 ap में होने चाहिए, और इनका डिफरेंस b1 माइनस a1 इक्वल टू किसके होने चाहिए, b2 माइनस a2। इसी तरह ये सीरीज आगे चलनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। डायरेक्टली इस्तेमालेबल अपने पास शॉर्ट ट्रिक ये है। ओके आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए फटाफट, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करिए। आप तो जानते हैं इसी से टाइप लगा दीजिए आंसर, बताइए फटाक से कमेंट में लिखिए आंसर। आइए तो यहां पर देखिए हम लोग को दिया गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15। इस तरह की ये सीरीज है, ठीक है। हमने बोला ठीक है। अब यहां पर अगर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए a1, ये क्या होना चाहिए b1, ये क्या होना चाहिए a2, ये क्या होना चाहिए b2, इसी तरह ये। अब हम लोग देख ले क्या ये AP में है, तभी तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। तो देखा पहले a1 a2 को देखा, a1 a2 a3, तो ये भाई साहब यहां पर डिफरेंस है 4 का, यहां पर भी डिफरेंस कितना है 4 का। अब b1 b2 जरा चेक कर लो फटाक से, ये है 7 11 और 15, यहां पर डिफरेंस 4 का, यहां पर भी डिफरेंस 4 का। और b1 माइनस a1 अगर हम लोग देखें तो 7 माइनस 3 इनका भी डिफरेंस, 7 माइनस 3 कितना होगा 4 आएगा, 11 माइनस 7 वो भी 4 है, 15 माइनस 11 4। यानी सारी कंडीशंस अपने पास क्या है यहां पर फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। डायरेक्टली हम लोग यहां पर क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। ओके बट उसके पहले प्रॉपर मेथड आना चाहिए। हाँ प्रॉपर मेथड के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल पहले आइए प्रॉपर मेथड से देखते हैं, वही पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, अपने पास आ गया, आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई साहब ये तो हो रहा है शॉर्ट ट्रिक से, टाइम बचाना है, लगा दिया फटाक से, ठीक है ना, वरना आपको करना ही पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या दिया गया है यहां पर क्वेश्चन में, देखिए 3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 15 डैश 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 प्लस 4n माइनस 1 4n प्लस 3। ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का आप यूज करोगे तो पहला वाला तो बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, इसको आप लिखोगे 1/3 माइनस 1/7। तो यहां पर जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7 माइनस 3 किसके 4/3 इंटू 7। बट ये 4/3 इंटू 7 है और ये 1/3 इंटू 7 है, यानी सिमिलर तो नहीं है।
तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, 1/4 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, बस अपना काम हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, सेम यही चीज लिख जाएगी, बस ये काम। तो सब में यही हो रहा है, 11 - 7 करोगे तो भी 4 आएगा, यानी हमने ब्रैकेट के बाहर ही यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1/4 से। ये देखो, ठीक। अब इसको आराम से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। ऐसे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां पर फिर से वही चीज करी, टर्म्स जो हैं आपस में कैंसिल आउट होते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉजिटिव के हैं, कुछ अपने पास निगेटिव के हैं। देखिए ये 1/7 निगेटिव है, ये अपने पास पॉजिटिव है, ये अपने पास निगेटिव है, ये अपने पास पॉजिटिव, क्योंकि बीच में यहां पर क्या है, प्लस का साइन है ना, सम है, इसलिए ये चीज हो गई। तो ये अपने पास प्यारे बच्चों क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा, और यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास केवल क्या बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा। तो 1/3 ये हो जाएगा, और माइनस का 1/4n+3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे लिमिट का यूज करो, लिमिट लगाओ। n कहां जा रहा है, यहां पे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये 4n इन्फिनिटी इंटू 4, वो भी इन्फिनिटी, +3 तब भी इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ आप जानते हो कहां जाएगा प्यारे बच्चों, 0 की तरफ। कहां टेंड करेगा, 0 की तरफ, ये हो गया, ठीक है। तो यानी ये तो भाई साहब 0 की तरफ जा रहा है, तो ये अपने पास बचेगा 1/4 इंटू 1/3, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/12, ठीक है, 1/12। ये अपने पास ए वाला करेक्ट आंसर होगा, 1/12। तो ये भाई साहब हमने प्रॉपर मेथड का यूज करके लगा दिया। अब शॉर्ट ट्रिक की बात आई तो हमने सारी चीजें पहले ही एनालाइज करके रख ली है, ठीक है ना, कि A1 A2 A3 AP में है, B1 B2 B3 AP में है, और B1 - A1 किसके इक्वल है, B2 - A2 के, सबके ऐसे ही सीरीज ये चल रही है, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा, 1/A1 इंटू B1 - A1, ये फॉर्मूले का हमने यूज किया। तो A1 देखो यहां पर कितना है, 3 है, B1 A1 ये है ना 3, और B1 अपने पास कितना है 7, ये 7 - 3 हो जाएगा, और ये 3 × 4 = 1/12, दैट्स द आंसर, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके। तो ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।